Good morning, class. Today I am here in front of you people again to represent another topic of data structure using C. Today I am going to discuss with you people the introduction to binary search tree, BST, also known as BST. Second, we are going to discuss the construction of binary search tree. And third is the various operations performed on binary search tree. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सर्च ट्री. बच्चे बाइनरी ट्री लास्ट मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था, अ ट्री विद मैक्सिमम ऑफ 2 नोड्स. बाइनरी सर्च ट्री का मतलब होता है कि स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री है जिसमें हर नोड का लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा होगा और राइट चाइल्ड उससे बड़ा होगा. ऐसा ट्री अगर ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है तो उस ट्री को, बाइनरी ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. Binary search tree is a special kind of binary tree in which nodes are arranged in specific order. In binary search tree, each node contains only smaller values in its left subtree, only larger values in its right subtree. यानी कि किसी भी नोड को आप चेक कर लो, अगर 25 को चेक करती है, इसके लेफ्ट सबट्री में कोई भी वैल्यू है सारी 25 से छोटी है. ऐसे अगर 20 को चेक करती हूँ, 20 के लेफ्ट सबट्री में सारी वैल्यूज 20 से छोटी हैं, राइट में उससे बड़ी होगी. राइट में 20 से बड़ी ज़रूर है लेकिन 25 से छोटी होगी क्योंकि ये 25 का तो लेफ्ट चाइल्ड बन रहा है. ठीक है, इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को हमने चेक करना है. अब 25 का जो राइट देखते हैं, ये सारे के सारे 25 से बड़े हैं. ठीक है, अगर आप 36 को देखते हैं तो 36 के लेफ्ट में 30 है, 30 के लेफ्ट में 28 है, लेकिन वो 25 से तो बड़ा ही है. तो इस हिसाब से हमने देखना है. ठीक है, कोई भी नोड उसके हमने रूट नोड तक चेक करना है कि वो ये प्रॉपर्टी को ओबे करे ही करे, तो हम ऐसे बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. अब बाइनरी सर्च ट्री हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल. वी आर गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ये हमें नंबर्स कुछ दिए हैं, इससे हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है. ठीक है, when elements are given in a sequence, always consider the first element as the root node. ठीक है, then the given elements have to be taken into consideration and we have to insert them into our BST one by one. Let's check it out how we can do this. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना था. कौन से नंबर्स थे हमारे पास? 50, 70, 60, 20, 90, 10, 40, 100. सबसे पहले 50. 50 क्या बना हमारा? रूट नोड. इंसर्ट 50. 50 को मैंने रूट नोड ट्रीट कर लिया. नेक्स्ट सेकेंड नंबर था 70. क्योंकि 70 50 से बड़ा है तो 70 क्या बनेगा? उसका राइट चाइल्ड. देखो बना दिया मैंने. थर्ड नोड है 60. अब 60 जो है 70 से छोटा है लेकिन 50 से बड़ा है, तो ये 70 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा. ठीक है, ये रूट नोड है 50, 50 का राइट चाइल्ड 70, 70 का लेफ्ट चाइल्ड 60. ठीक है, नेक्स्ट है 20. अब 20 क्या है? रूट नोड से ही छोटा है तो ये सीधा ही उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 90. 90 क्या है? 50 से बड़ा है तो राइट चाइल्ड में गया, राइट में उसके क्या था? 70. 90 70 से भी बड़ा है तो ये 70 का राइट चाइल्ड बन गया. नेक्स्ट है 10. 10 क्या है? 50 से छोटा है. 50 से छोटा क्या था? 20. 10 20 से भी छोटा है तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया. नेक्स्ट है 40. 40 क्या है? 50 से छोटा है लेकिन वहाँ पे तो 20 है. अब 40 20 से बड़ा है तो ये उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई नोड नहीं था. लास्ट है 100. अब 100 क्या है? 50 से बड़ा है तो राइट में जाएगा. राइट में क्या है? 50 के 70, 70 से भी बड़ा है तो फिर उसके राइट में जाएगा. 70 के राइट में क्या है? 90, 90 से भी बड़ा है तो उसके राइट में जाके ये इंसर्ट हो जाएगा 100. और इस तरीके से मेरा बाइनरी सर्च ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल इज द ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री इज ट्रावर्स्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे अ बाइनरी ट्री इज ट्रावर्स्ड. ठीक है, यानी कि जो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल टेक्निक्स थी वो सारी BST पे भी एप्लीकेबल हैं. अगर BST पे हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लगाते हैं तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले प्री मीन्स रूट पहले 100 पहले असेस होगा, फिर लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट का रूट 20 असेस होगा, देन उसके लेफ्ट में जाएंगे 10, देन 30. ऐसे
200, 150 एंड 300। ऐसे आप इन ऑर्डर चेक करो। इन ऑर्डर के लिए मैंने सीधा बताया था मिरर इमेज ले लो, 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300। पोस्ट ऑर्डर के लिए मैंने बताया था प्लग करने शुरू करो, 10, 30, 20, 150, 300, 200, 100। प्री ऑर्डर के लिए भी बच्चे आप लोग क्या कर सकते हो, इस एरो फॉर्मेशन में मूव कर सकते हो। लेफ्ट ऐसे जाएंगे, इसको कंप्लीट करके वापस आए, ये रह गया, इसको कंप्लीट करके फिर वापस आए 200 पे, फिर 150, फिर 300, फिर यहाँ से वापस एंड होगा। इस तरीके से आप तीनों ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान करना है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट बातें बाइनरी सर्च ट्री के रिगार्डिंग क्या है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है बाइनरी सर्च ट्री का हमें हमेशा क्या करेगा, नोड्स बताएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखो इन ऑर्डर में 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300। इन ऑर्डर से हमें क्या मिला रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है कि द नोड्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड बात क्या ध्यान में रखने वाली है कि अनलाइक बाइनरी ट्रीज, a binary search tree can be constructed using only pre-order or only post-order traversal result, ठीक है, क्योंकि in order traversal can be obtained by sorting the given result in increasing order। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री ऑपरेशंस। बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर हम 3 ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, सर्च ऑपरेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। सर्च ऑपरेशन मीन्स टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड अ पर्टिकुलर नोड फ्रॉम अ tree. Search operation is performed to search a particular element in the binary search tree. For searching a given key in the binary search tree, compare the key value with the root node first. ठीक है, सबसे पहले जिसको ढूंढ रहे हैं उसको रूट से कंपेयर करेंगे। अगर रूट से छोटा है तो कहाँ देखेंगे, लेफ्ट में। अगर रूट से बड़ा है तो हम कहाँ देखेंगे, राइट में। दैट्स इट। जो हमने हमारी बाइनरी सर्च की थी वही बाइनरी सर्च ट्री बन गई। बाइनरी सर्च हमने की थी ना, वही सेम है इसका कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर की इज इक्वल टू 45 हैव्स टू बी सर्च इन द गिवन बाइनरी सर्च ट्री। 45 हमने ढूंढना है कि वेदर 45 इज प्रेजेंट और नॉट। सबसे पहले 45 इज कंपेयर्ड विद 25 इक्वल है, नहीं तो नहीं है। अब 45 क्या 25 से बड़ा है तो हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट में। 45 50 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में। 45 35 से बड़ा है इसके राइट में। 45 44 से बड़ा है इसके राइट में तो नल है। तो इसका मतलब वी कंक्लूड दैट 45 इज नॉट प्रेजेंट इन द अबव बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इस हिसाब से आपने मूव करते जाना। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री। कोई भी नोड को इंसर्ट करना है तो वो हम उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। द इंसर्शन ऑफ अ न्यू की ऑलवेज टेक्स प्लेस एज द चाइल्ड ऑफ सम लीफ नोड। किसी लीफ नोड का ही वो चाइल्ड बनेगा, हमेशा ध्यान में रखना, वो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। फॉर फाइंडिंग आउट द सुटेबल लीफ नोड, सर्च द की टू बी इंसर्टेड फ्रॉम द रूट नोड टिल सम लीफ नोड इज रीच्ड। उस की को इंसर्ट करने के लिए हम रूट नोड से स्टार्ट करके उस लीफ नोड तक सर्च करेंगे जहाँ तक सूटेबल हमें वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। वंस द लीफ नोड इज रीच, इंसर्ट द की एज द चाइल्ड ऑफ दैट लीफ नोड। चेक करते हैं एग्जाम्पल में कैसे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि फॉलोइंग ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में हमने की इज इक्वल टू 40, यानी कि इस वैल्यू को इंसर्ट करना है इन द बाइनरी सर्च ट्री। अब 40 को वी स्टार्ट सर्चिंग द वैल्यू ऑफ 40 फ्रॉम द रूट नोड 100। 40 100 से क्या है, छोटा, लेफ्ट में जाएंगे। 40 20 से क्या है, बड़ा, राइट में जाएंगे। 40 30 से क्या है, बड़ा, तो इसका 30 का राइट चाइल्ड जो है 40 बन जाएगा। उसका चाइल्ड नोड बना देना बस, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन इज परफॉर्म टू डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। किसी नोड को डिलीट करना फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, उसको हम डिलीशन बोलते हैं, ठीक है। अगर डिलीशन की बात करें तो डिलीशन के लिए हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल हैं। वो 3 केसेस क्या हैं। फर्स्ट, हो सकता है डिलीशन जिस नोड की हम कर रहे हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि वी आर ट्राइंग टू डिलीट अ लीफ नोड फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री।
तो लीफ नोड को डिलीट करने के लिए सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम क्या करेंगे, जस्ट रिमूव और डिसकनेक्ट द लीफ नोड दैट इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द ट्री, उसको डिसकनेक्ट कर दो। जैसे कंसिडर द एग्जांपल वेयर द नोड विद द वैल्यू 20 इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, ये वाला नोड डिलीट करना है। अगर 20 को डिलीट करना है, हम 30 के लेफ्ट में क्या डाल देंगे, नल, बाकी ट्री वैसे ही रह जाएगा। लीफ नोड्स को 20, 40, 60, 80 को डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिंपली उनके लेफ्ट या राइट चाइल्ड में नल डाल देंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सेकेंड केस हमारा राइज होता है डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग ओनली वन चाइल्ड। अगर उस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो क्या होगा, जस्ट मेक द चाइल्ड ऑफ द डिलीटिंग नोड द चाइल्ड ऑफ इट्स ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, यानी कि वो उसकी पोजीशन ले लेगा, तो अपने ग्रैंड पेरेंट का वो चाइल्ड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर द एग्जांपल अगर वैल्यू 30 को हमने डिलीट करना है फ्रॉम बाइनरी सर्च, अब देखो अगर इस केस में हम देखें 30 क्या है, एक ऐसा नोड है जिसका एक ही चाइल्ड है 40, तो हम क्या करेंगे, 40 को 30 की पोजीशन पे ले जाएंगे क्योंकि वो अपने 50 का चाइल्ड नोड बन जाएगा। 30 को डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि 40 डिलीट होगा, 40 रहेगा, 40 उसकी पोजीशन पे आ जाएगा और वो अपने ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड नोड बन जाएगा। ग्रैंड पेरेंट क्या था उसका, 50, तो उसका वो चाइल्ड नोड ट्रीट हो जाएगा। ये भी आसान है। थर्ड केस है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। ठीक है, ये केस क्या है, डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। A node with 2 children may be deleted from the binary search tree in the following 2 ways। इसके भी 2 मेथड्स हैं फर्दर। वो मेथड्स क्या है, मेथड 1 कहता है विजिट द राइट सब ट्री ऑफ द डिलीटिंग नोड, उसके राइट सब ट्री में जाओ, प्लग द लीस्ट वैल्यू एलिमेंट कॉल्ड एज इन ऑर्डर सक्सेसर, रिप्लेस द डिलीटिंग एलिमेंट विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे ये हमारा बाइनरी सर्च है जिसमें हमें 15 को डिलीट करना है। ठीक है, अब 15 को डिलीट करने के लिए, 15 क्या है, एक ऐसा नोड है जिसके 2 चाइल्ड नोड्स है 10 एंड 17। उसने कहा उसके राइट सब ट्री में जाओ। राइट सब ट्री क्या है, ये वाला ट्री जिसमें 17, 16, 19 वैल्यूज आती हैं। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, इन ऑर्डर मतलब सबसे पहला, इसका अगर इन ऑर्डर देखें तो इन ऑर्डर क्या बनता है इस ट्री का, 16, 17, 19, तो इन ऑर्डर क्या बना, सक्सेसर सबसे पहले 16, तो इसको 16 के साथ रिप्लेस कर देंगे और बाकी ट्री एज सच रहेगा 17, 19। ये उसने बोला इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेस कर दो उसके राइट सब ट्री को। जिस नोड को भी डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री का इन ऑर्डर सक्सेसर देखो, उसके साथ रिप्लेस कर दो। अगर हम इसके मेथड 2 में जाएं, विजिट टू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द डिलीटिंग नोड, प्लग द ग्रेटेस्ट वैल्यू एलिमेंट कॉल्ड एज इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमने इन ऑर्डर में से प्लग करना है, उसमें लीस्ट वैल्यू को सक्सेसर किया था, इसमें प्रीडिसेसर को यानी कि ग्रेटेस्ट। ठीक है, रिप्लेस द डिलीटिंग एलिमेंट्स विद इट्स इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। देखते हैं कैसे। जैसे हम ये ट्री ले रहे हैं जिसमें वैल्यू है 15 जिसको हमने डिलीट करना है, ये 15। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ। लेफ्ट सब ट्री क्या है, 10 to 12 वाला। इसका इन ऑर्डर अगर देखें तो क्या बनेगा, 2, 10 एंड 12। तो उसने कहा 12 के साथ इसको रिप्लेस कर दो, बाकी ट्री ऐसे रहेगा क्योंकि ये इसका ग्रेटेस्ट प्रीडिसेसर है। ठीक है, उसमें लीस्ट चेक करते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट चेक करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बाइनरी ट्री की जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, इन्हें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज h+1। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 power h+1 -1। टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स विद 2 children +1। maximum number of nodes at any level L in a binary tree is 2 power L। ये 1 मार्क में तुमसे पूछे जा सकते हैं। I hope my today's lecture is understandable to all of you. For any queries, write in the comment section and please like and subscribe my video. Thank you.